अब चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, ठीक है। अब कोई भी डिजीज़ हो, एग्जांपल कोरोना ले लेते हैं, ठीक है। कोरोना से क्या होता है, एक किसी और से आपको एक्सपोजर होता है, उसके बाद कोरोना आपको होता है जो कि है डिजीज़, उसके बाद आप वैक्सीन लेने गए, ठीक है। तो पहले एक्सपोजर हुआ, उसके बाद डिजीज़ हुआ, उसके बाद आप वैक्सीन लेने गए। मान लो कि यहाँ पे चिकन पॉक्स है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स क्या होता है, पहले एक्सपोजर होता है, ठीक है, उसके बाद डिजीज़, उसके बाद वैक्सीन। अब आपने हिस्ट्री चेक किया एंड हिस्ट्री में कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब चिकन पॉक्स क्या होता है, सबके चाइल्डहुड में एक बार होता है एंड मे बी इन फ्यूचर एक बार हो सकता है, बट चाइल्डहुड में रहता है सबके। मान लो कि इस पेशेंट को ना, जो प्रेग्नेंट मम्मी है उनको एक्सपोजर हुआ, उनका डिजीज़ मतलब पहले से कभी चिकन पॉक्स उनको नहीं हुआ है और इसीलिए उन्होंने कभी वैक्सीन नहीं लिया है। तो इस केस में आप क्या करोगे, देन ओनली यू विल डू सीरम वेरिसेला एंटीबॉडी आप चेक करोगे कि सच में उनमें सीरम मतलब वेरिसेला के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं। अब क्योंकि कभी डिजीज़ ही नहीं हुआ था एंड कभी वैक्सीन दिए ही नहीं थे, ऑब्वियसली आप जब चेक करोगे तो ये आएगा कि उनके अंदर वो एंटीबॉडी नहीं है, सो मॉम इज़ नॉट इम्यून। देन आपको इमीडिएटली क्या करना है, गिव एसाइक्लोविर ऑन 7th डे, ठीक है। ये ओरल एसाइक्लोविर है, ठीक है। आपको ओरल एसाइक्लोविर एक्सपोज होने के 7th डे के बाद देना है। अब हु गेट्स वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब वेरिसेला जोस्टर इंजेक्शन एंटीबॉडी जो होता है बाहर से किसको दे सकते हैं, नो वन। प्रेगनेंसी में किसी को भी इंजेक्शन नहीं देना है, आप ओरल एसाइक्लोविर दीजिए। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मतलब ओरल एसाइक्लोविर, तो ही आप इंजेक्शन को सोच सकते हैं, बट एक्चुअली इट शुड नॉट बी गिवन। तो ये है बेसिक ओवरव्यू। अब मेन पूरा अच्छे से समझते हैं, बट इफ़ यू रिमेंबर दिस मच ना, योर ऑल द क्वेश्चंस विल गेट सॉल्व, ओके। अब ये जो चिकन पॉक्स को, ये मम्मी है, ठीक है, ये मॉम है। ये मॉम जो एक्सपोजर होगी ना, इनसे कोई भी बंदा जो होगा जिनसे ये मम्मी एक्सपोजर होगी ना, हमको पहले चेक करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको चेक करना है इन्फेक्शियस पीरियड, मतलब जिन पीरियड में मम्मी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इधर ये रैश बनाया मैंने 2 days बिफोर रैश, नहीं तो 5 days आफ्टर रैश। अगर इनमें एक्सपोजर हुआ है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर कोई प्रीवियस डिजीज़ ऑफ हिस्ट्री, प्रीवियस डिजीज़ ऑफ चिकन पॉक्स नहीं है, सिंगल्स नहीं है बचपन में, अगर कोई इम्यूनिटी नहीं है, और तो हम सीरम वीज़ैग VSB मतलब एंटीबॉडी के लिए टेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली एंटीबॉडी हमारा ये आएगा कि क्योंकि कभी हुआ ही नहीं था ना, डिजीज़ नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो मम्मी जो होगी वो नॉट इम्यून आएंगी, ठीक है। ये जब कंफर्म हो जाए सीरोलॉजी से, देन हमको क्या करना है, देन 7th डे हमको देना है एसाइक्लोविर, ठीक है। 7th डे एसाइक्लोविर देना है, उससे पहले नहीं दे सकते। बट ये जो ओरल एसाइक्लोविर है ना, 14 डेज तक दे सकते हैं, बट 7th डे को देना है, 14 डे से दे सकते हैं। बट इंजेक्शन हमने अभी देखा, इंजेक्शन कोई भी प्रेग्नेंट में नहीं देना है अनटिल एंड अनलेस ओरल एसाइक्लोविर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। जैसे कि कौन सा, देखो अगर मम्मी क्या हो गया, मम्मी को रैश डेवलप हो गया, इफ मॉम डेवलप्स चिकन पॉक्स रैश, देन एडमिनिस्टर ओरल एसाइक्लोविर और इवन IV एसाइक्लोविर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि विजिक दे सकते हैं बोल के, एंटीबॉडी दे सकते हैं बोल के, IV एसाइक्लोविर तक बात जा सकता है, ठीक है। ये समरी में भी यही लिखा है ऊपर जो लिखा है, ओके। अब मैनेजमेंट में क्या है ना, मान लो कि एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट मदर है और एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मदर है, दोनों में चिकन पॉक्स का एक्सपोजर हुआ है। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट मदर में क्या है ना, इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। तो एक बार भी अगर डिजीज़ हुआ है तो हम उनमें जो वेरिसेला की एंटीबॉडीज है उनके बारे में चेक नहीं करेंगे। तो वेरिसेला एंटीबॉडीज चेक करने के लिए जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट मदर के लिए क्या है, प्रीवियसली कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, कोई एंटीबॉडी का हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। सेम जो हमने ऊपर पढ़ा वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट मदर के लिए था, ओके। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मदर के लिए क्या होगा, इवन इफ, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इवन इफ पास्ट में एक बार भी डिजीज़ हुआ है, देन ऑल्सो आपको क्या करना है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको चेक करना है, ठीक है, रिगार्डलेस पॉक्स का हिस्ट्री। अब चिकन पॉक्स क्या होता है ना, चिकन पॉक्स अगर बचपन में होता है हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं उसको हम चिकन पॉक्स नहीं, शिंगल्स बोलते हैं। अगर मम्मी से बच्चे को अगर वो जो चिकन पॉक्स है वो हो जाता है तो उसको बोलते हैं फीटल वेरिसेला सिंड्रोम। अब उसके सिम्टम्स कैसे याद रखना है, जो नॉर्मली चिकन होता है ना उसको हम काट के खाते हैं, वी कांट ईट द होल पीस ऑफ चिकन, वी हैव टू कट इट ऐसे छोटे छोटे पीसेस, देन वी कैन ईट, ठीक है। तो सिंस छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं तो एवरीथिंग विल बी स्मॉल, स्मॉल फ्रॉम माइक्रोसेफली, लिम्ब हाइपोप्लेशिया, माइक्रो ऑप्थेल्मिया, ओके।
then if mom develops rash 7 days or before or after डिलीवरी के 7 days बिफोर या 7 days आफ्टर अगर मम्मी को रैश हो जाए ना, तो इट कैन बी फैटल फॉर द बेबी. सो देन यू कैन गिव वेरिसेला एंटीबॉडीज थ्रू द नियोनेट. ओके.